वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने मुख्तलिफ जो है मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि डिटर्मिनेंट क्या है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए किसके इक्वल है, ABCD, ठीक है। अब जो डिटर्मिनेंट है हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी और इस तरह भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ए की जगह हम इसका मैट्रिक्स पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ABCD। अब डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके इन दो लाइंस में डिटर्मिनेंट को कन्वर्ट कर देते हैं और हमारे पास क्या आता है, ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज़ करना है हम लोगों ने, क्रॉस प्रोडक्ट। हमारे पास क्या आएगा, AD। यहाँ पे हम इसको BC या CB भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास BC। सबसे मेन बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास माइनस आता है। अगर हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं कि A इज़ इक्वल टू -1 1 2 0। अब हमने इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट लिख लेंगे हम A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, अब स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करके हम डिटर्मिनेंट में लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 1 2 0। अब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू 0 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2। तो हमारे पास A डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 -2। और 0 -2 क्या होता है हमारे पास, A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -2। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है कि B इज़ इक्वल टू 1 3 2 -2। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो B आ जाएगा B डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 -2 और ये डिटर्मिनेंट की लाइन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू -2 -3 इंटू 2। तो हमारे पास आ जाएगा ये -2 -6, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -8, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। इसमें क्या है कि C इज़ इक्वल टू 3 2 3 2। तो अब इसमें क्या है कि C डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3 2 3 2, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे फिर से, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 -3 इंटू 2, तो आ जाएगा 6 -6 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट इसका क्या है, हमारे पास D पार्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं कि D इज़ इक्वल टू 3 2 1 4। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 3 2 1 4। तो हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम लोग इसका, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 -2 इंटू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 -2 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने देखना है कि जो डिफरेंट मैट्रिसेस है वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। यहाँ पे बात आती है कि सिंगुलर क्या है और नॉन सिंगुलर क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं सिंगुलर क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, इज कॉल्ड सिंगुलर। वो कब सिंगुलर होगा, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 0, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, इफ़ लेट A इज़ इक्वल टू 1 2 0 0। डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 1 2 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे 1 इंटू 0 -2 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0 -0 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के, तो ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट इसके हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर में क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो,
इक्वल 0 के इक्वल ना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। तो हम देख लेते हैं, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए क्या है, 1102। डिटर्मिनेंट लेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, 1102। क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं हम इसके ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 2, ठीक है, माइनस 0 × 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 0, और डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। अब हम इसके क्या है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है कि a = 3624। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3624, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, हमारे पास क्या आएगा 3 × 4 माइनस 6 × 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 - 12, और ये आ जाएगा 0। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है कि b = 4132। इसमें भी हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर देखना है, तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 4132। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम इसका, तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 माइनस 3 × 1, तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 3, और यहाँ पे आ जाएगा 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका सी पार्ट है। इसमें क्या है, c = 7 - 935। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 7 - 935। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, 7 × 5, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7 × 5 माइनस 3 × -9, तो हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस 27। तो हमारे पास 35 और 27 कितने होते हैं, 62। तो ये भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है। इसमें क्या है कि d = 5 - 10 - 2 4। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट +5 - 10 - 2 और 4। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 5 × 4 माइनस -10 - 2, तो ये आ जाएगा 20 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, तो हमारे पास 0। इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास क्या है, सिंगुलर, ठीक है। बस क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हमने उसका इन्वर्स लेना है। अब जैसे हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए है, अब हमने इन्वर्स किसका लेना है, जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है जो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी। यहाँ पे सबसे मेन बात है कि इफ़ इट एग्जिस्ट का क्या मतलब है। इफ़ इट एग्जिस्ट का ये मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। पास जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं आता, इसलिए हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अभी हमने पीछे जो है पढ़ा है कि जब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। बस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है कि a = -1 3 2 0। अब हमने a का इन्वर्स फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा a इन्वर्स, ये किसकी इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a क्या है, हमारे पास जो ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको हमने इंटरचेंज करना है। ये हमारे पास आ जाएंगे 0 -1, और ये जो नॉन डायगोनल है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, आ जाएगा -3 -2, ठीक है। इसी तरह हमने इसका a डिटर्मिनेंट फाइंड करना है a का, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे,
पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 इंटू 0 -3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 0 -6 और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास -6। अब हमने इसका इन्वर्स लेना है तो हमारे पास ए इन्वर्स में यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए पुट करेंगे और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे। बस ए इन्वर्स क्या आएगा, इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या था हमारे पास 0 -3 -2 -1 और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था -6। अब इसको डिवाइड करेंगे -6 को इसके ऊपर हर एंट्रीज के साथ, तो ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -6 -3 डिवाइडेड बाय -6, इसी तरह -2 डिवाइडेड बाय -6 और -1 डिवाइडेड बाय -6। तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 1/2 1/3 और 1/6। ये हमारे पास क्या है ए इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है कि b इज़ इक्वल टू 1 2 -3 -5। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले b इन्वर्स देख लेते हैं किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b डिटर्मिनेंट। पहले एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ b क्या आएगा, जो डायगनल एंटर चेंज करेंगे डायगनल एंट्रीज को -5 1 और नॉन डायगनल के साइन चेंज करेंगे आ जाएगा -2 और ये -3 था, ये हमारे पास आ जाएगा 3। और b का डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास 1 2 -3 -5। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू -5 -2 इंटू -3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 6 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 1, तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सॉल्व हो सकता है। हमारे पास b इनवर्स क्या आ जाएगा -5 -2, एडजॉइंट ऑफ b लगा रहे हैं ना, तो 3 और 1 और डिवाइडेड बाय 1। अब हमारा डिवाइड करेंगे हर एंट्री के साथ 1 को, तो हमारे पास वही आएगा। तो इसका मतलब है b इनवर्स हम लोगों के पास क्या है -5 -2 3 और 1। इसका नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं हम लोग। c इज इक्वल टू -2 6 3 -9। ठीक है, अब इसका इन्वर्स लेना है हम लोगों ने। ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ c डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ c। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ c हमारे पास क्या आएगा, डायगनल एंट्रीज को चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा -9 -2 और यहाँ पे नॉन डायगनल के साइन चेंज कर देंगे तो -6 -3। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ c क्या आएगा हमारे पास -2 6 3 -9, तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू -9 -6 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 18 -18। तो ये हमारे पास क्या आया 0 आया। अब हमने देखा था कि हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया इक्वल टू 0 आया, इसलिए हम इसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या है डी पार्ट है। d इज इक्वल टू 1/2 1/3 सॉरी 3/4 और 1 और 2। तो हमारे पास ये इसका जो इन्वर्स है वो क्या आएगा, डी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ d डिवाइडेड बाय d डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ d क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा डायगनल एंट्रीज इंटरचेंज होंगी तो आ जाएगा 2 और 1/2 और इनके साइन चेंज हो गए, ये आ जाएगा -3/4 और यहाँ पे -1। ठीक है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास 1/2 3/4 1 और 2। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 इंटू 2 -3/4 इंटू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 -3/4। एलसीएम लेंगे हम लोग 4, यहाँ पे 4 -3 तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो हमारे पास जो है डी का डिटर्मिनेंट क्या आया 1/4। अब इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या आया था 2
1/2 -3/4 और -1 डिवाइडेड बाय 1/4। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इनके साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 4 -3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 -1 मल्टीप्लाई बाई 4 और 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4। ये आ जाएगा हमारे पास 8 -3 -4, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2। तो डी का इन्वर्स क्या है हमारे पास 8 -3 -4 और 2 आया है।